जोग जोग जिया भाई उस कर धामी जी। धामी सरकार की भ्रष्टाचार पर ताबड़तोड़ कार्रवाई। 3 साल में 150 से अधिक भ्रष्टाचारियों को भेजा जेल। पहाड़ होंगे भ्रष्टाचार मुक्त, घोटालेबाज जाएंगे सीधा जेल। तो क्या अब उत्तराखंड में भ्रष्टाचार पर जमकर कार्रवाई हो रही है? सिर्फ ईमानदारी चलेगी? दरअसल हम आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अगुवाई में राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ ऐसा अभियान छेड़ दिया है जिसकी मिसाल देश भर में दी जा रही है। बीते 3 वर्षों में 150 से अधिक भ्रष्ट अफसरों, कर्मचारियों और माफियाओं को जेल भेजकर सरकार ने साफ कर दिया है कि जो गलत करेगा वो बचेगा नहीं। अब इसी सिलसिले में नैनीताल से एक बड़ी कार्रवाई सामने आई है, जहां विजिलेंस टीम ने मुख्य कोषाधिकारी और अकाउंटेंट को 1,20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। ये केवल एक गिरफ्तारी नहीं है, बल्कि उस बदलाव की गूंज है जो उत्तराखंड में शासन और प्रशासन की संस्कृति को पूरी तरह बदल रहा है। धामी सरकार की जीरो टॉलरेंस ऑन करप्शन नीति अब सिर्फ नारा नहीं, हकीकत बन चुकी है। कितना भी बड़े हाथ वाला क्यों ना हो, चाहे कोई कितनी बड़ी पहुंच वाला क्यों ना हो, हम किसी को छोड़ने वाले नहीं हैं। इस पर कार्रवाई तब तक जारी रहेगी जब तक अंतिम व्यक्ति को पकड़ा नहीं जाएगा जो इसमें शामिल होगा। दरअसल जीरो टॉलरेंस के तहत धामी सरकार का भ्रष्टाचार पर कड़ा पहरा देखने को मिला है। 10,000 रुपए की रिश्वत के साथ रुड़की में पेशकार भी गिरफ्तार हुआ है। भ्रष्टाचार के विरुद्ध धामी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत लगातार बड़ी कार्रवाई उत्तराखंड की धरती पर देखने को मिल रही है। इसी क्रम में सतर्कता अधिष्ठान की टीम ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए रुड़की अपर तहसील कार्यालय में तैनात पेशकार को 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया। ये कार्रवाई उस शिकायत के आधार पर की गई जो टोल फ्री नंबर 1064 पर दर्ज कराई गई थी। शिकायतकर्ता ने अवगत कराया कि उसकी बहन की कृषि भूमि से संबंधित वादा न्यायालय तहसीलदार रुड़की से लंबित 21 अप्रैल को उसने पुनः सुनवाई के लिए एक रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। इसके निस्तारण के एवज में अपर तहसीलदार रुड़की ने पेशकार रोहित निवास मकान संख्या 273 ग्राम कस्बा रुड़की हरिद्वार द्वारा रिश्वत की मांग की गई थी। सतर्कता टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी को ट्रैप ऑपरेशन में गिरफ्तार कर लिया है। दोस्तों, धामी सरकार का भ्रष्टाचार पर कड़ा पहरा जारी है। पुष्कर सिंह धामी के भ्रष्टाचार की शिकायत पर सघन जांच के साथ त्वरित कठोर कार्रवाई के निर्देश का ही परिणाम है कि भ्रष्टाचार में लंबित कर्मियों को विजिलेंस के द्वारा गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचाया जा रहा है। अगर आप इस भ्रष्टाचार से परेशान हैं और धामी सरकार से शिकायत करना चाहते हो तो आगे तक बने रहिएगा। हम आपको बताएंगे कैसे सरकार से शिकायत कर सकते हैं। का सौभाग्य है कि हमें एक ऐसा ओजस्वी मुख्यमंत्री मिला है जिन्होंने अपने 3 साल के कार्यकाल में कई चीजें हमको दी हैं। इन्होंने सबसे पहले धार्मिक क्षेत्र में बहुत बढ़िया काम किया है। किसी भी धार्मिक स्थल में जो है कोई भी काम करना इनसे कतराते नहीं है। इनका कार्यकाल बहुत सुंदर रहा है और इनका हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। दरअसल धामी सरकार ने जीरो टॉलरेंस ऑन करप्शन नीति के तहत बड़ी कार्रवाई की है और यहां तक बीते 3 वर्षों में ऐतिहासिक निर्णय और ठोस कार्रवाई की है। राज्य में भ्रष्टाचार पर नकल माफियाओं के विरुद्ध जारी अभियान के अंतर्गत अब तक 150 से अधिक आरोपी अधिकारियों और कर्मचारियों और माफियाओं को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। भ्रष्टाचार पर गंभीर मामलों में वरिष्ठ IAFS अधिकारी RVS रावत और IAS अधिकारी रामविलास यादव को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। ये राज्य प्रशासन में पारदर्शिता और निष्पक्षता की बड़ी मिसाल पेश करता है। दूसरी तरफ नकल विरोधी कानून के अंतर्गत बड़ी कार्रवाई। दरअसल उत्तराखंड में शिक्षा क्षेत्र में पारदर्शिता लाने हेतु बनाए गए नकल विरोधी कानून के तहत कई संगठित गिरोह और दलालों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। 80 से अधिक नकल माफियाओं पर सख्त कार्रवाई की गई है। इसी का परिणाम है कि पिछले 3 सालों में 23,000 के करीब युवाओं को पूरी पारदर्शिता के साथ सरकारी नौकरी दी जा चुकी है। नकल विरोधी कानून लागू होने के बाद एक भी नकल की शिकायत नहीं आई है। राज्य स्थापना के बाद हमारे कुल 12-13 हजार लोगों को नियुक्तियां मिल पाई थी सरकारी नौकरियों में, और उसमें भी हर बार नकल का मामला आ जाता था, पेपर लीक का आ जाता था, कई माफियाओं की बात आ जाती थी। कोई पेपर हुआ और उसके बाद पेपर लीक का मामला सामना आ गया। हमने इस भ्रष्टाचार को पूरी तरह से समाप्त करने का काम किया। नकल माफियाओं को जड़ से समाप्त करने का, उनकी रीढ़ तोड़ने का काम उत्तराखंड के इतिहास में पहली बार हुआ। और ये निर्णय हमने राज्य के उन गरीब माता पिता के बेटे बेटियों के लिए लिया, हमारे अपने भाई बहनों के लिए लिया कि अब उनके हितों पर कोई कुठाराघात नहीं कर पाएगा।
कोई उनकी योग्यता, उनकी क्षमता और प्रतिभा के साथ धोखा नहीं कर पाएगा। उसका परिणाम हुआ कि 3.5 सालों में 23,000 नियुक्तियां अभी तक संपन्न हो चुकी हैं और आने वाले समय में हम इस प्रक्रिया को रोकने वाले नहीं हैं। ये प्रक्रिया हमारी अनवरत रूप से आगे चलती रहेगी। और ये भी बता दूं, इन 23,000 नियुक्तियों में एक भी नकल का मामला नहीं आया है, कोई मामला कोर्ट कचहरी में नहीं गया है। दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि अब तक विजिलेंस के द्वारा कितनी बड़ी कार्रवाई की गई है। इनमें से प्रमुख कार्रवाई कुछ इस प्रकार भी रही है। मुख्य कोषाधिकारी एवं अकाउंटेंट नैनीताल 1,20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। दूसरा, लोक निर्माण विभाग एई नैनीताल 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। तीसरा, बिजली विभाग का जेई हरवर्टपुरा में 15,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया। वहीं चौथा, LIU कर्मी रामनगर उप निरीक्षक एवं मुख्य आरक्षी को गिरफ्तार किया गया, जेल की सलाखों के पीछे भेजा गया। वहीं नंबर 5, RTO कर्मचारी कोटे द्वार 3,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। पांचवा, रोडवेज AGM काशीपुर 90,000 रुपए की रिश्वत मांगने पर गिरफ्तार किया गया। खंड शिक्षा अधिकारी खानपुर 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया। GST असिस्टेंट कमिश्नर देहरादून 75,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए धामी सरकार ने उसे सीधा जेल भेजने का काम किया है। दरअसल दोस्तों, धामी सरकार की ये बड़ी कार्रवाई आपको उत्तराखंड में पहाड़ों की भूमि पर देखने को मिल रही है। जिला आबकारी अधिकारी रुद्रपुर 1 लाख रुपए की रिश्वत मांगने पर गिरफ्तार किया गया, सलाखों के पीछे भेजा गया। वहीं कानून को पौड़ी भूमि समीकरण के नाम पर 15,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। ये दोस्तों, ये बड़ी कार्रवाई है जो उत्तराखंड सरकार, धामी सरकार के द्वारा लगातार की जा रही है। भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड बनाने के लिए पहाड़ों पर निरंतर कार्रवाई करते हुए साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। वहीं CM हेल्पलाइन कर्मचारी हरिद्वार शिकायत निपटाने के एवज में रिश्वत मांगने पर गिरफ्तार किया गया। दरअसल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार खुद हेल्पलाइन नंबर के जरिए कभी कभी मुआयना कर लेते हैं। इससे बड़ी कार्रवाई क्षेत्र में देखने को मिल रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कड़े निर्देश पर भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी है। 3 सालों में 150 से अधिक भ्रष्ट अफसरों को जेल भेजा गया है। अब सरकार ने साबित कर दिया है कि भ्रष्टाचारियों के लिए उत्तराखंड में कोई जगह नहीं है। दरअसल दोस्तों, आप अगर इस भ्रष्टाचार से परेशान हो, उत्तराखंड की धरती पर हो, पहाड़ों पर भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड चाहते हो, तो आप भी सीधे धामी सरकार से शिकायत कर सकते हो। इसके लिए आपको 1064 पर शिकायत दर्ज करानी होगी और इस पर सरकार सीधा त्वरित कार्रवाई करते हुए भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी। दोस्तों, क्या आप भी इस मुहिम का हिस्सा बनेंगे? तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर शेयर करें।